जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय इतिहास के टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम 301 से लेके 400 तक के एमसीक्यू पढ़ेंगे। सभी के सभी जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने सिलेक्टेड लिए हैं और इम्पोर्टेंट लिए हैं, आपके आने वाली सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी के सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट लिए हैं, तो क्लास को पूरी देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सा। चरक संहिता एक चिकित्सा शास्त्र है जो कि महर्षि चरक द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, जो लौह स्तंभ है वो स्थित है दिल्ली में। दिल्ली में स्थित है, कुतुब परिसर में, गुप्त काल के टाइम की है ये। और फ्रेंड्स, ये अपने जंग ना लगने वाली धातु के लिए फेमस है। ठीक है, लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में। नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर है इसका विष्णु शर्मा। नेक्स्ट है रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की पुत्री है और ये गुलाम वंश से संबंधित है। ये गुलाम वंश की एकमात्र और पहली महिला शासिका थी। ठीक है, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है कृष्णदेवराय किस साम्राज्य के शासक थे? राइट आंसर है इसका विजयनगर साम्राज्य के। दोस्तों, इनके शासनकाल में ही साहित्य और कला का विकास हुआ था। ठीक है, अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो कब करी थी? 1800 में करी थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 में। तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी का ये पहला सत्याग्रह था और चंपारण सत्याग्रह नील किसानों के समर्थन में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष भारत आई थी? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है 1946 में। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? ये हुआ था दोस्तों अमृतसर में। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरामेरूर अभिलेख किस दक्षिण भारतीय वंश से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा चोल डायनेस्टी से। फ्रेंड्स, जो चोल वंश है उससे संबंधित है और जो उत्तरामेरूर अभिलेख है इसमें चोल जो साम्राज्य है उसकी ग्राम प्रशासन व्यवस्था और स्थानीय सुशासन प्रणाली का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है गौतमीपुत्र सातकर्णी से। फ्रेंड्स, जो नासिक अभिलेख है उनकी माता गौतमी बलश्री के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के। फ्रेंड्स, जो कैलाश मंदिर है उसकी विशेषता ये है कि यह एकमात्र पत्थर से काटकर बनाया गया था। ठीक है, कैलाश मंदिर। और किसने बनाया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के समय ये बनवाया गया था। ओके, नेक्स्ट है नवरत्न किस मुगल शासक के दरबार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा अकबर के। इनके दरबार में नवरत्न थे जिसमें तानसेन, टोडरमल, बीरबल आदि सभी शामिल थे। नेक्स्ट है सिविल सेवा परीक्षा यानी कि जो आईसीएस की एग्जाम है इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आईसीएस की एग्जाम पहली बार 1853 में कराई गई थी। पहली बार खुली प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से हुई थी आईसीएस की एग्जाम। ठीक है, कब हुई थी? 1853 में। नेक्स्ट है देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, ये एक उपन्यास है और इसके लेखक है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट है वर्धन वंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था वो कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे ज्यादा फेमस राजा था और इसने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया था। ठीक है, किसने? हर्षवर्धन के द्वारा। अगला है आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स, जो आईने अकबरी थी वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो पूना पैक्ट है वो हुआ था गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1932 में। तो इसे भी याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, अगला है पिपरवा स्तूप की खोज किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध के अवशेषों से। तो ये स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित है, पिपरवा स्तूप, जो कि साकी गणराज्य से जोड़ा जाता है। ठीक है, भगवान बुद्ध के यहाँ पर अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का नाम है पीपल का वृक्ष। इसे ही बोधि वृक्ष कहा गया है।
नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो ग्रंथ किसके संवाद पर आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ है वो नागसेन और मेनांडर के संवाद है, इसमें इस पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कुमार संभवम महाकाव्य की रचयिता कौन है। फ्रेंड्स, जो कुमार संभवम महाकाव्य है वो लिखा गया है कालिदास के द्वारा, संस्कृत में लिखा है ये कुमार संभवम। नेक्स्ट है कनिष्क किस वंश का शासक था। राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का। कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, और इसी के शासनकाल में कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति भी आयोजित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है धम्म महापात्र नामक पद की नियुक्ति किस शासक ने करी थी। फ्रेंड्स, इस पद की नियुक्ति अशोक के द्वारा की गई थी। ठीक है, धम्म महापात्र की। अगला है मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत बनकर भारत आया। तो करेक्ट आंसर है सेल्यूकस निकेटर का। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समुद्रगुप्त से। हरिश्चंद्र ने लिखा था दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति, इसमें समुद्रगुप्त के शासनकाल का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अजंता गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, जो अजंता गुफाएं है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि देवगढ़ में। फ्रेंड्स, जो उत्तर प्रदेश है उसके देवगढ़ में स्थित है दशावतार मंदिर, जो कि गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है। ठीक है, अगला है रत्नावली नाटक किस शासक द्वारा रचित माना जाता है। तो करेक्ट आंसर है हर्षवर्धन के द्वारा। इनके द्वारा और भी अनेक नाटक लिखे गए हैं और रत्नावली इन्हीं के द्वारा रचित है। ठीक है, अगला है नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे अधिक संरक्षण किस शासक ने दिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो पाल वंश के प्रसिद्ध शासक थे धर्मपाल, उनके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को सबसे अधिक संरक्षण दिया गया था। ठीक है, बौद्ध वंश का केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी। करेक्ट आंसर है प्रतिष्ठान, इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ओके, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में किस प्रकार के शासक का वर्णन मिलता है। इसमें वर्णन मिलता है दोस्तों राजतंत्र का अर्थशास्त्र में। ओके, यहाँ पर कोई भी इकोनॉमी नहीं लगाएगा, अर्थशास्त्र में राजनीति का वर्णन मिलता है। ओके, नेक्स्ट है अमरकोश ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है अमर सिंह। तो फ्रेंड्स, जो अमरकोश ग्रंथ है उसके लेखक कौन है, अमर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है श्रृंगेरी मठ की स्थापना किसने करी। राइट आंसर हो जाएगा आदि शंकराचार्य ने। इनके द्वारा श्रृंगेरी मठ की स्थापना की गई है। ओके, नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। फ्रेंड्स, शतपथ ब्राह्मण है वो यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं संगम साहित्य किस भाषा में रचा गया था। राइट आंसर हो जाएगा तमिल भाषा में। ठीक है, तमिल भाषा में रचित है संगम साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवती सूत्र किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है भगवती सूत्र। ओके, नेक्स्ट है बेसनगर का हेलियोडोरस स्तंभ किस देवता को समर्पित है। करेक्ट आंसर है विष्णु तो भगवान विष्णु को समर्पित है दोस्तों बेसनगर का हेलियोडोरस स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश के समय बने। कौन से महाबलीपुरम के रथ मंदिर। तो ये बने थे पल्लव वंश के टाइम पे। ठीक है, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में बने थे ये महाबलीपुरम के रथ मंदिर। ओके, नेक्स्ट है बुद्ध चरित्र ग्रंथ के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स, इसके जो लेखक है वो है अश्वघोष। अश्वघोष के द्वारा ही लिखा गया है बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट है उदयगिरी गुफाएं किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, जो उदयगिरी की गुफाएं है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। ओके, धार जिले में स्थित है ये। अगला है मांडू का किला किस राज्य में है। तो फ्रेंड्स, ये भी मध्य प्रदेश में स्थित है मांडू का किला। नेक्स्ट है सारनाथ किस धर्म का मुख्य तीर्थ स्थल है। फ्रेंड्स, जो सारनाथ है वो है बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है। फ्रेंड्स, जो पुरुष सूक्त है वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में इसका वर्णन है। अगला है मिलिंद पन्हो ग्रंथ किसके संवाद पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा मेनांडर और नागसेन के संवादों पर। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित है। कौन से, नासिक अभिलेख। तो इसका संबंध है गौतमी पुत्र सातकर्णी से। ठीक है, इनकी माता जो गौतमी वंशी है उनके द्वारा ही लिखित है ये। अगला है दक्षिणापथ शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में किसके लिए किया जाता था। दक्षिणापथ शब्द का, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के लिए। फ्रेंड्स, विंध्य पर्वत के दक्षिण क्षेत्रों का ही इसमें वर्णन किया गया है दक्षिणापथ में। नेक्स्ट है ताम्रपत्र अभिलेख सामान्यतः किस उद्देश्य से जारी किए जाते थे। राइट आंसर है भूमि दान के लिए। नेक्स्ट है कनिष्क किस वंश का शासक था। फ्रेंड्स, जो कनिष्क था वो कुषाण वंश का एक महान शासक था। ओके, नेक्स्ट है
धोलावीरा किस सभ्यता से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थे। जल प्रबंधन प्रणाली का ये केंद्र माना जाता है, ठीक है, धोलावीरा, और ये स्थित है गुजरात में। ओके, नेक्स्ट है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? तो सभी को पता होगा गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का तक्षशिला किस विश्वविद्यालय को कहा जाता था? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है यानी कि कांची को कहा जाता था दक्षिण भारत का तक्षशिला, ठीक है। अगला है ब्रह्मदेय शब्द का प्रयोग प्राचीन भारत में किसके लिए किया जाता था? तो जो ब्रह्मदेय शब्द है उसका प्रयोग ब्राह्मणों को दी गई भूमि दान में होती थी, उसी को ब्रह्मदेय कहा जाता था। नेक्स्ट है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नाटक किस शासक के द्वारा लिखे गए? तो ये लिखे गए हैं दोस्तों हर्षवर्धन के द्वारा। ये सभी नाटक है और हर्षवर्धन ने लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमरकोश नामक प्रसिद्ध संस्कृत कोश के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हो जाएंगे अमर सिंह, ठीक है। अगला है सांची स्तूप का मूल निर्माण किस शासक के समय हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है अशोक के टाइम पर, ठीक है। मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है सांची स्तूप। नेक्स्ट है दामोदर पुत्र ताम्रपत्र किस वंश से संबंधित है? राइट आंसर है गुप्त वंश से। नेक्स्ट है कृषि की देवता के रूप में सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? तो दोस्तों जो मातृ देवी होती थी वो कृषि की प्रमुख देवी होती थी और सिंधु सभ्यता में लोग इनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट है उपनिषद मुख्यतः किस वंश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान से। ओके, नेक्स्ट है एलोरा की कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया? तो फ्रेंड्स राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा ये करवाया गया था एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण, ठीक है। अगला है तमिल संगम का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका प्रमुख केंद्र था मदुरै। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अल बरूनी किस शासक के समय भारत आया था? तो अल बरूनी महमूद गजनवी के टाइम पर भारत आया था और उसने तहकीक हिंद भी लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध जो व्याकरण है वो उस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो फ्रेंड्स अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखित है, ठीक है। नेक्स्ट है सप्तांग सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका राज्य प्रशासन से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित है ये, ठीक है। राज्य प्रशासन से इसका संबंध हो जाएगा। अगला है लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज मंदिर, ठीक है। कलिंग शैली की वास्तुकला दर्शाता है ये मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की विजयों का वर्णन करती है? करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नागर शैली किससे संबंधित है? फ्रेंड्स नागर शैली का संबंध उत्तर भारतीय मंदिर वास्तुकला से है, ठीक है। अगला है सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका निर्माण पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। फ्रेंड्स जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके राज्यपाल का नाम था पुष्यगुप्त और इन्होंने गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन है तक्षशिला विश्वविद्यालय किस आधुनिक देश में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी क्षेत्र में स्थित है तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है राजतरंगिणी नामक ऐतिहासिक ग्रंथ किसने लिखा? तो फ्रेंड्स ये लिखा गया है कल्हण के द्वारा, 12वीं शताब्दी में लिखा है। अगला क्वेश्चन है दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है देवगढ़ में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सिमुक। सिमुक के द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक का दूत बनकर भारत आया? तो फ्रेंड्स सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था ये। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास किस शासक के समय हुआ? तो ये फ्रेंड्स हर्षवर्धन के समय पे नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वाधिक विकास हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा दिनार। जो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं थी वो दिनार कही जाती थी, ठीक है। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश के द्वारा बनाया गया? फ्रेंड्स ये नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था, वो गंग वंश से संबंधित था, ठीक है। अगला है और अच्छा एक बात और याद रखेंगे कि जो कोणार्क मंदिर है वो उड़ीसा में स्थित है। अजंता गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है?
फ्रेंड्स जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चोल प्रशासन में ग्राम सभा को क्या कहा जाता था। फ्रेंड्स जो चोल प्रशासन था उसमें ग्राम सभा को कहा जाता था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष मानी जाती है। तो इसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व मानी जाती है। विक्रम संवत की शुरुआत जो सम्राट विक्रमादित्य है उनके टाइम पीरियड की मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस वंश से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पल्लव वंश से। फ्रेंड्स जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है वो अपने राकट वास्तुकला के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, तुगलकाबाद किला किस शासक ने बनवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अगला है, आर्यभट्टी ग्रंथ के लेखक कौन थे। तो इसके लेखक कौन थे, आर्यभट्ट। ओके, नेक्स्ट है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है बाघ गुफाएं, जो कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी। करेक्ट आंसर है कांची, कांची में थी पल्लव वंश की राजधानी। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य के नाम से। ओके, नेक्स्ट है, सौर मंदिर कहाँ स्थित है। कौन सा, सौर मंदिर। तो कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन नया है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में स्थित है। तो सौर मंदिर है वो पल्लव कालीन मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक ने किस लिपि में अपने अधिकांश शिलालेख लिखवाए। किस लिपि में लिखवाए थे। तो अशोक ने अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखवाए थे। ओके, नेक्स्ट है, खजुराहो मंदिर समूह का निर्माण किस वंश ने कराया। किस वंश ने कराया था। तो चंदेल वंश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बोध गया बिहार में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, हर्षचरित ग्रंथ के लेखक कौन थे। फ्रेंड्स जो हर्षचरित है उसके लेखक है बाणभट्ट, इनके द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है। तो इस सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। नेक्स्ट है, चोलों की नौसेना मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रसिद्ध थी। राइट आंसर हो जाएगा समुद्री विजयों से। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया। करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, लोथल किस कारण से प्रसिद्ध है। तो लोथल फ्रेंड्स गुजरात में स्थित है और ये एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, और अंतिम क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी थी। तो फ्रेंड्स जो आईने अकबरी है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के टॉप 100 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।